नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है मेंटल हेल्थ की। और मेंटल हेल्थ क्या है, इसको लेकर भी लोगों का दिमाग साफ नहीं है और एक खौफ है, एक टैबू है जो चला आ रहा है पीढ़ियों से हमारे साथ मेंटल हेल्थ को लेकर, जहां हम ये समझते हैं कि जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो समाज से बाहर चले जाते हैं। ख़ास बात यह है कि हमारा पूरा जो अप्रोच रहा है पहले, साइंटिफिक भी या ऑर्गेनाइज भी, गवर्नमेंट का भी, जैसे ब्रिटिश इंडिया में जो कुछ भी हुआ, सोच ये थी कि जो व्यक्ति मेंटली फिट नहीं है उससे समाज को बचाने की जरूरत है। ये सोच नहीं थी कि वो व्यक्ति जो मेंटली फिट नहीं है उसको कैसे सहारा दिया जाए ताकि वो भी सामान्य लोगों की तरह जिंदगी बसर कर सके। ये मेंटलिटी सबसे बड़ी दिक्कत है, तो इसको थोड़ा तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको एक जरूरी सूचना देते हैं, बेहद जरूरी सूचना। टेलीमानस, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर भारत में लॉन्च कर दिया गया। बजट में इसका प्रोविजन था। ये नंबर याद रख लीजिए, 14416। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपका देश के किसी भी हिस्से से। अगर आप संपर्क करना चाहेंगे मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर, 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप इस नंबर पर कॉल करें और आपको मदद मिलेगी। इसका नाम क्या है? ये टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि ऑनलाइन लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में मदद मिलता रहे, और इसके लिए इसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। 23 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राथमिक दौर में फर्स्ट फेज में बने हैं। हालांकि टारगेट ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं सब जगह इसमें 2 मॉनिटरिंग एजेंसीज को लगाया गया है, निम्हांस को और ट्रिपल आईटी बैंगलोर को। ये दोनों मिलकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। निम्हांस जो है आप देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस है, यानी इसका संबंध मेडिकल हेल्थ से है और ये टेक्नोलॉजी बैकबोन आप कह सकते हैं। तो ये दोनों मॉनिटरिंग एजेंसी है। इसके अलावा और भी एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, मॉडर्न, आज की तारीख के हिसाब से मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने की कोशिश आपको की गई है इसके जरिए। तो ये थी डिटेल, और अब आपको बताते हैं कि ये है क्या है। ये कि हर राज्य में कम से कम एक टेलीमानस हो, ये ऐसी सोच है भारत सरकार की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी बार बजट में प्रावधान किया गया था, उसी प्रावधान के तहत इसे शुरू किया गया है। अभी 23 शुरू किए गए हैं और धीरे धीरे सारे स्टेट्स में इनको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक जरूरी सूचना थी, वो आपको बता दी। और अब आपको मिलाते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ हैं बत्रा अस्पताल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्री डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रेमन लांबा और हैप्पी प्लस के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर आशीष अंबस्टा। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार आपसे होगा। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हम बीमारियां कहते हैं, उसको लोग एक खौफ के नज़रिए से देखते हैं, उसको लेकर एक टैबू है। तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं समाज में। लेकिन लोग जिस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, या WHO जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वो ये है कि छोटे छोटे डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में ज़्यादा बाधा खड़ी कर रहे हैं। तो ये कैसे पनपते हैं और कौन से वो डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें आम लोगों को, बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी, जिनको लेकर सचेत रहना चाहिए? डॉक्टर कुमार। हाँ, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। पहले तो मनोज जी, आपको नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को। और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं सबको हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बोलूँगा और सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इस बार जैसे WHO ने भी थीम रखी है कि मेंटली वेल बीइंग एंड इट्स अ ग्लोबल प्रायोरिटी, तो यहाँ से हमें समझना होगा कि इवन हम जब हेल्थ की डेफिनेशन से शुरू होते हैं तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है कि बीइंग फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग। तो हेल्थ की डेफिनेशन में भी जब मेंटल वर्ड आता है, मेंटली वेलबींग, तो हमें समझना होगा कि जैसे फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे शारीरिक बीमारियां हैं, वैसे ही मानसिक बीमारियां हैं।
बट इसका टेबू क्यों रहा, ये सब इतना हम क्यों इस ब्रांच को, इन डिसऑर्डर्स को हम इग्नोर करते रहे? ऐसा नहीं है कि डिसऑर्डर्स होते नहीं थे या है नहीं, शायद हमें इनका नॉलेज नहीं था, पहले इसके बारे में इतनी बातचीत नहीं हुई, और उसकी वजह से ही ये पेशेंट जब ऐसी बातें करते थे सिम्टम्स को लेके, तो उसको कहीं न कहीं देवी माता का प्रकोप या रिलीजन से जोड़ दिया गया, या वेरी अनफॉर्चुनेट वर्ड पागल और ये सब वर्ड यूज़ किए गए। बट मैं एज ए डॉक्टर, एज ए साइकियाट्रिस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सपोज डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम में कुछ और केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स की एटियोलॉजी है, उनके हमें कारणों का पता है, हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक जो रोग हैं, उनके भी कारणों का हमें पता है। उनमें वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हम कॉमन पेशेंट को समझाने के लिए केमिकल वर्ड का यूज़ करते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये इनका इम्बैलेंस होता है। किसी डिसऑर्डर में ये कम होते हैं, किसी डिसऑर्डर में ये ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं कई बार अपने कलीग से, अपने पेशेंट से ही बोलता हूँ कि ज़्यादातर हम उनको अब मेंटल डिसऑर्डर या ऐसे वर्ड यूज़ ना करके हम ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर बोलें, तो शायद लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे। एंड इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। आज के दिन इतनी साइंस आगे जा चुकी है, इसमें इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हमें एकदम पता है कि कौन सा पार्ट कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होता है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तभी हम इनकी मेडिसिन डेवलप कर पाएँ। और मेडिसिन भी काफ़ी आगे, हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन साइड इफ़ेक्ट्स को देख के कि उसका ओवरकम हो, और ये हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। साइकेट्री में 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है, फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन एंड प्लस जो इश्यूज़ होते हैं उनके लाइफ में, जो स्ट्रेसर्स हैं या जो इश्यूज़ हैं, उनको हम काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से एड्रेस करते हैं जी। लेकिन यस, अनफॉर्चुनेट है कि जिन प्रॉब्लम्स का इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, उन प्रॉब्लम का अभी तक टेबू है। मैं जैसे पहले हम अवेयरनेस की बात करते थे, लेकिन अभी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी अवेयरनेस का शायद इशू उतना नहीं है, क्योंकि आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, सब लोग आजकल लोगों से कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन शायद एक्सेप्टेंस का इशू है, इसमें स्टिग्मा अटैच्ड है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे अगर आप किसी को बोलोगे यार मुझे डायबिटीज़ होगी, वन आप बताना चाहोगे, आपको लगेगा यार फैमिली मेम्बर से, हमारे नेबरहुड पड़ोसी से मुझे कहीं सिंपैथी मिलेगी, लेकिन अगर आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम बताते हो तो इमीडिएटली स्टिग्मा आपके साथ एसोसिएटेड होगा, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इवन आपने, कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने एक दिन टेबलेट नहीं सपोज मैं घर में थोड़ा सा भी गुस्सा कर देता हूँ, तो घर वाले डायरेक्ट कमेंट करते हैं यार आज इसने गोली ले ली थी क्या, इसने मेडिसिन ले ली थी क्या। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। सो शायद हमें ये वर्ड्स जो है ना, इन वर्ड्स को हटाना होगा कि ये मेंटल वाला जो वर्ड है, हमारे यहाँ इस वर्ड को थोड़ा बड़ा गलत यूज़ किया जाता है। तो हम मेंटल डिसऑर्डर कहीं बोलते हैं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन शायद ये जो मेंटल वर्ड है, हमें जो सोसाइटी में, आपको भी पता है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि मेंटल हो गया ऐसा, तो इन वर्ड्स को, जो पागल, मेंटल, इन वर्ड्स को हमें हटाना होगा और रूट कोज पे हमें शायद काम करना होगा, तभी। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और बहुत ही जो